हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8 चैप्टर 3 क्लास 8 और चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। देखिए, आपने सुना भी होगा, स्क्वायर निकाला भी होगा, स्क्वायर रूट भी निकाला होगा। ठीक है, मैं आज आपको बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको दूंगा और बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको पढ़ाऊंगा। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मेरे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, आपके बहुत ही काम का टॉपिक है। जो बच्चे 8th क्लास में हैं वो तो इसको पूरा करेंगे ही, उसके अलावा 9th 10th 11th 12th वाले जो भी बच्चे हैं इस चैप्टर को और इस लेसन को अच्छे से आप इसको वॉच करें और अच्छे से इसको तैयार करें। आप पूरा वीडियो आप मेरा देखना। चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, देखिए स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ फॉर अ गिवन नंबर x। द स्क्वायर ऑफ x इज x into x डिनोटेड बाई x स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर, सपोज दैट एक नंबर हमारे पास x है, द स्क्वायर ऑफ द नंबर, इसका स्क्वायर स्क्वायर ऑफ x, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब है किसी भी नंबर का स्क्वायर वो अपने में खुद में ही उसका प्रोडक्ट है। अगर हम x का स्क्वायर निकालते हैं तो x इंटू इसका खुद का ही प्रोडक्ट इंटू x, ये क्या कहलाता है? स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। खुद के ही नंबर का प्रोडक्ट है स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2, ये 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, x स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर। तो डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद इटसेल्फ। अगर x का स्क्वायर निकालेंगे तो x का स्क्वायर निकालने के लिए हमें उसी x का x में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा? उसका स्क्वायर कहलाएगा। इस तरह अब देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर ऑफ 2। तो देखिए क्या करेंगे, 2 इंटू इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 4। तो स्क्वायर आपकी समझ में आ गया होगा। जिस नंबर का आप स्क्वायर निकालेंगे उस नंबर में उसी नंबर का एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ये क्या कहलाता है? स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका स्क्वायर। देखिए अब मैं कुछ स्क्वायर लिखूंगा, वो आप उसको, उन स्क्वायर को आप परफेक्ट तरीके से आप उनको लर्न कर लीजिए, ये हमेशा आपके काम में आने वाला है। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36। ऐसे ही 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 49। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं आप। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 81। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 इक्वल्स टू 121। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 इक्वल्स टू 144। 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 इक्वल्स टू 169। ठीक है, ऐसे ही आप 15 का स्क्वायर निकालेंगे, 15 इंटू 15 इक्वल्स टू 225। ठीक है, ऐसे ही आप 20 का भी निकाल लेंगे, तो ये हो गया 20 इंटू 20 इक्वल्स टू 400। ठीक है, ये आप इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो बच्चे
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी रेलवे, बैंक, एसएससी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, वो भी मेरे इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखें। तो आप ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। ये तो आपका हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको स्क्वायर के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर, देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर्स, ठीक है। देखिए आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में रेशनल नंबर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको नेचुरल नंबर भी पढ़ाया है। आप मेरी यूट्यूब वीडियो में जाके आप इसको क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसको आप पूरी वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको नंबर्स के बारे में पता चल जाएगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, क्या क्या नंबर, रेशनल नंबर, सारा मैंने डिटेल में आपको बताया है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आपके होते हैं, एक बार रिमाइंड कर दूँ, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं आपके होते हैं 1 से लेके 1, 2, 3, 4 इस तरह से, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है। तो ये क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर इफ इट इज द A natural number is called a perfect square और square number if it is the square of some natural number। कोई भी एक स्क्वायर है तो किसी न किसी, कोई भी अगर कोई स्क्वायर है, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, वो किसी न किसी नेचुरल नंबर का ही कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, उसका ही वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। सपोज दैट मैंने आपको अभी ये मैंने टेबल आपको बताई, 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2 इक्वल्स टू कहते हैं 4, ठीक है। तो देखिए 4 क्या है आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपका हो गया परफेक्ट स्क्वायर। 4 क्या है, नेचुरल नंबर है आपका, और 2 क्या है, 2 का ये स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर है। तो 2 भी नेचुरल नंबर है और 4 भी नेचुरल नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर वही तो कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर जो है वो एक नेचुरल नंबर है और किसी न किसी नेचुरल नंबर का वो स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो भी परफेक्ट स्क्वायर है वो किसी न किसी नेचुरल नंबर का ही स्क्वायर है, ठीक है। एक तो ही हो गया। अब देखिए मैंने आपको कुछ स्क्वायर ये भी लिखाए थे और दोबारा बता रहा हूँ। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। तो ये जो 1, 4, 9, 16, 55 ये सब क्या है, ये सब क्या है आपके, ये सब है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और किसके हैं, ये नेचुरल नंबर दिए हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये भी नेचुरल नंबर है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर किसी न किसी एक नेचुरल नंबर का ही स्क्वायर होगा। ये आपको ये लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं कहूं कि परफेक्ट स्क्वायर, कुछ नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब मान के चलिए 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में 2 आता है और 3 आता है। अब मैं पूछूं आपको 2 और 3 क्या परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 है, उसके बाद नेचुरल नंबर आता है 2। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब कोई नेचुरल नंबर का कोई स्क्वायर नहीं है। तो 1 और 2 को क्या बोलेंगे हम, ये परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसे ही 4 और 9 के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 9 और 16 के बीच में जितने नंबर आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 16 और 25 के बीच में जितने नंबर आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही 36 और 49। तो आप ये ध्यान रखना, ये एक क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, वो पूछेगा आपको एग्जामिनर कि एक नंबर दिया होगा और वो पूछेगा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, ये आपको स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए, आप फट से देख के बता देंगे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, 15, क्या आप बता सकते हैं 15 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, बताइए। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 के बीच में 15 आ रहा है, ठीक। इसका मतलब किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, आपका ये परफेक्ट स्क्वायर 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही मैं एक नंबर देता हूं आपको, एक नंबर दे दिया मैंने 86 और पूछा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर फिर ये लर्न किए हुए स्क्वायर को थोड़ा माइंड में जोड़ देंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। 81 और 100 के बीच में क्या है 86, और 9 और 10 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो एक किसी भी नेचुरल नंबर के बीच में ये किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
अब मैं बोलूँ आपको, बताइए 145 परफेक्ट स्क्वायर है? तो देखिए 12 का स्क्वायर है 144, इसका मतलब दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक प्रॉब्लम भी आपको बताता हूँ आपको, ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट आगे लेके चलता हूँ आपको। देखिए बच्चों आगे चलिए, आपको ये पता चल गया। इसके बाद आप एक नोट कर लीजिए, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। इसका मतलब है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो हमेशा प्रोडक्ट होता है किसी नंबर के पेयर्स के इक्वल फैक्टर के। देखिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हमने 2 का स्क्वायर निकाला, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे वो किसी भी नंबर का पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। देखिए ये 2 हैं, 2 का इक्वल पेयर बनना है, 2 के पेयर बनना है, 2 बार आ रहा है, मतलब इस पेयर का मतलब होता है 1 में 2। तो ये क्या है, एक पेयर है। 2 के स्क्वायर में 2 क्या है, एक पेयर में आता है। तो वही कह रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नंबर क्या है, इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द, ऑलवेज हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है किसमें, प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ पेयर ये हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, और इक्वल फैक्टर मतलब फैक्टर ये हो गए 2 की 2 क्या है फैक्टर, इक्वल फैक्टर में किया जाता है। अब देखिए मैंने अभी आपको यहाँ बताया था 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। इस तरह आप 10 तक याद कर लेंगे, 20 तक याद कर लेंगे। लेकिन जब आपको बहुत बड़ा नंबर दिया होगा तो वो नंबर उसका आप कैसे परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे? ठीक है, या आपको एग्जाम में बोलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, पूछ लेगा आपको, तो आप उसका परफेक्ट स्क्वायर के लिए उस नेचुरल कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे निकालेंगे? तो वो आप ये सब ये लिखा हुआ है ना, इसकी मदद से आप निकालेंगे। उसका आप फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद उसके जो सेम इक्वल फैक्टर जो होगा उसके पेयर्स को आप एक जगह इकट्ठा करेंगे। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल है so that 1674 is the perfect square। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए इसमें क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो इसके हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 1764 को यहाँ लिखेंगे और वही फैक्टर जैसे निकालते हैं, 2 8 जा 2 8 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 4 जा 2, 3 से निकालेंगे, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ये उसके बाद ये 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। ठीक है, 7 2 जा 20, 7 7 3 जा, फिर ये 3 आ गया। ठीक है, इस तरह आपका आ गया। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या करेंगे हम, आप इसको इक्वल फैक्टर लिखेंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 3 यहाँ पे आगे भी कट सकता था, ये 3 मैंने नीचे लिया है, इसको ऊपर ले लेंगे। ठीक है, 3 इंटू 7 इंटू 7। जो फैक्टर्स हैं नंबर, जिस नंबर जो इक्वल फैक्टर हैं वो आप इकट्ठे एक साथ लिखेंगे। ठीक है ना, 2 2 को एक साथ लिख दिया, 3 3 को एक साथ लिख दिया, 7 7 को एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। देखिए एक ये पेयर बनना है आपका, एक ये पेयर बनना है और एक ये पेयर बनना है। ठीक है ना, तो इसको हम इकट्ठा एक साथ लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये होगा 2 3 6 6 7 ना 42। 42 क्या आ गया, इसका एक नेचुरल नंबर आ गया। इसका ये 1764 क्या है, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये इसका एक मेथड होता है निकालने का। तो ये अगला एग्जाम्पल है, सो दैट 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसको भी वही उसमें पूछा था ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें पूछ लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको शो करना है। आपको कैसे शो करना है, वही इसी नोट जो लिखा है मैंने, लॉस ऑफ स्क्वायर, ये इसी हिसाब से इसका क्या निकालेंगे हम, इक्वल फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसको फिर इसका फैक्टर निकालिए, 6292 इसका फैक्टर निकालिए, 2 से काटिए पहले, 2 3 2 2 1 2 4 2 6 ये 2 2 5 2 7 2 3। देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है ना, ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा,
सोचिए ये कटेगा आपका 11 से, 11 बन जाए 11, 4 बचा, 11 4 जा 44, 3 बचा, 11 30 ये हो गया। फिर एक बार 11 से कट जाएगा, 11 बन जाए 11, 11 3 जा ये, फिर ये 13 से ही कटेगा, 13 प्राइम नंबर है, ये 13 से कटेगा, ठीक है ना। अब इसके स्क्वायर रूट क्या आ गए आपके 6292 के रूट्स क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 13। देखिए इसमें क्या है 2 2 का एक पेयर बनना है, 11 11 का पेयर बनना है, लेकिन 13 का पेयर नहीं है, ठीक है, इसका पेयर नहीं है। अगर एक बार यहाँ पर 13 और आ जाता तो क्या करते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है 13 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है इसका एक पेयर नहीं बनना, तो हम बिल्कुल आंखें बंद करके कह सकते हैं दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो बच्चों मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा किसी भी स्क्वायर नंबर को निकालने के लिए, किसी भी नंबर का एक स्क्वायर निकालने के लिए एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही शॉर्टकट है, आप इसको बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। सपोज दैट मैं एक नंबर लेता हूं, गिवन नंबर 86 है, ठीक है। 86 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। आप स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे 86 को 2 बार मल्टीपल करेंगे, उसका मल्टीपल करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन इससे भी बहुत ही इजी मेथड बताता हूँ, हो सकता है 86 भी अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन करने में आपको बहुत देर लग जाए, ठीक है। तो मैं आपको एक नंबर ऐसा एक मेथड बताता हूँ शॉर्टकट मेथड, जिससे आप चुटकियों में स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे ए और बी, ए बी कहाँ से आएंगे आपका आएंगे, ए बी कहाँ से आ गया। देखिए इसमें क्या है जो 8 है 8 इसको मानेंगे आप ए, और जो 6 है इसको मानेंगे आप बी, ठीक है। हमेशा पहले वाले नंबर को ए मानेंगे, दूसरे वाले नंबर को बी मानेंगे, ठीक है। अब हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखना बच्चों। पहली ये फर्स्ट, ये सेकंड लिख लो, यहाँ थर्ड लिख लीजिए, ठीक है। ये ए स्क्वायर, ये 2ab और ये यहाँ पर बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब पहला 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ठीक है। 8 का स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है 2ab, 2 इंटू 8 इंटू 6, बी का मतलब 6 का स्क्वायर, इसको नोट कर लीजिए नीचे, 64 हो गया, ये हो गया 96, ये हो गया 36, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम पीछे से चलेंगे, पीछे क्या करेंगे जो सबसे बाद वाला अंक होगा उसमें आपका 10th वाला नंबर होगा, 10th डिजिट जो होगा उसको यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, इसको नोट प्लस करिएगा 9 और 9, ठीक है। इसके वाले का क्या लिया था हमने यहाँ पर 10th वाला, यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। 3 ऐड करेंगे 99 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर ये वाला नंबर होगा वंस वाला, वो यहाँ पर ले आएंगे और इसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे 73, ठीक है। ये कर दिया, इस पर अंडरलाइन कर ली और इस पर मुझे अंडरलाइन कर लिया, ये कर लिया। तो हमारा स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे 7 3 9 और 6, 7 3 पूरा ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, ये क्या है इसका स्क्वायर 86 का स्क्वायर, इस तरह ही आ गया। ये बहुत सिंपल मेथड है, आपको क्या करना है a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में इसको लिखना है। a को पहला नंबर a मानना है, दूसरा नंबर b मानना है, इसका स्क्वायर करना है, 2ab करके ये करना है, ये करके यहाँ कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे सबसे पीछे वाले पे चलेंगे, सबसे पीछे वाले अंक को हम इसको मार्क कर देंगे, जो हमारा दहाई वाला नंबर होगा, 10th प्लेस वाला नंबर जो होगा उसको उठा के हम सेकंड वाले नंबर पे प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस करके 99 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे दूसरे नंबर का जो भी टोटल आएगा उसका इकाई वाला अंक वंस वाला नंबर पहले वाले में यहाँ प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो भी नंबर आएगा पहले वाले का पूरा लिख देंगे यहाँ पर, दूसरे वाले का लास्ट वाला एक नंबर और तीसरे वाले का भी लास्ट वाला एक नंबर। इस तरह हमारा क्या है ये शॉर्टकट मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड ऑफ स्क्वायरिंग अ नंबर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट मैंने आपको अभी स्क्वायर पढ़ाया, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्क्वायर रूट।
ठीक है, स्क्वायर आपने पढ़ लिया। अब स्क्वायर रूट देखो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक ही जगह से आए, जहाँ से स्क्वायर है वहीं से स्क्वायर रूट है। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं तो आपको मैंने बताया था उसके जो पेयर ऑफ फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, पेयर ऑफ फैक्टर होते हैं, उसमें जो नंबर होता है वही उसका क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं बोलूँ 4 का स्क्वायर रूट निकालिए, 4 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? 4 को पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 2 में लिखेंगे इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 2 इंटू 2 करेंगे, उसके बाद इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर को क्या लिखेंगे 4, ठीक है। अगर अब स्क्वायर रूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए 4 लिखा है, 4 को इस तरह हम कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो गया ये 4 का स्क्वायर रूट। अब ये क्या हो गया 4 की पावर 1/2, ये इस तरह लिख सकते हैं इसको, तो 2 इंटू 2 की पावर 1/2, तो इसको करेंगे अब 2 की पावर कितना हो गया 2, 1/2 इंटू 1/2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2, ठीक है, समझ में आ गया आप पे। स्क्वायर रूट अंडर रूट 4 करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, ऐसे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए स्क्वायर रूट सिंपल वाले तो आप आराम से निकाल सकते हो, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम, वो एक मेथड है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसको क्या बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, 9, 10, 11, 12 हर जगह ये आपको आपके काम आएगा। जब बहुत बड़ा नंबर दिया होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो प्लीज़ स्टूडेंट, प्लीज़ आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करें इस पर, आप इसको देखें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपके एकेडमिक एग्जाम हो, एकेडमिक की पढ़ाई हो, ये बिल्कुल बेसिक है। इसके बगैर आप मैथमेटिक्स में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए मैं एक प्रॉब्लम लेके आपको बताता हूँ, एक प्रॉब्लम लेता हूँ, उसके बाद स्क्वायर डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाता हूँ। एक छोटा नंबर लेता हूँ 5329, ठीक है, ये नंबर लेता हूँ, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देना नीचे तक, इस तरह खींच लीजिए आप। जैसे हम डिवीजन करते हैं, जैसे हम भाग देते हैं, उसी तरह इसको करना है। देखिए इसमें इस मेथड में क्या है, हम पीछे से इसके पेयर्स बनाएंगे, जहाँ इकाई का अंक है, इकाई के अंक से इसको पेयर बनाएंगे, इसके दो जोड़े में इसको बनाएंगे। इसका एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 2 पेयर बन गए, ठीक है। इसमें जब भी हम सॉल्व करेंगे तो पीछे से ही पेयर बनाएंगे, ठीक है। हमारे 2 पेयर बन गए। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप भाग देते हैं ना, डिवीजन करते हैं, उसी हिसाब से इसको करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे भाग में करते हैं, कोई ऐसा नंबर लिखेंगे जो 53 से, उसका जो टेबल हम पढ़ेंगे 53 से ज़्यादा निकल जाए, वरना इससे कम रहे, ठीक है। तो हम करके देखेंगे, 6 का होता है 6 6 जा 36, कम है 7 49, 8 8 8 जा 64, 8 का ऊपर निकल गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 लिखेंगे, ठीक है। 7 लिख दिया, तो 7 7 जा कितना हो गया, 7 7 जा हो गया आपका 49 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 49 में से 49 घटा देंगे 53 में से, ये आपका बचेगा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए जितने नंबर से हमने इसको डिवाइड किया है वही नंबर यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। 7 से डिवाइड किया था, 7 को प्लस कर देंगे, ये हो गया 14, क्या हो गया 7 को 7 से प्लस करेंगे 14 हो गया, ठीक है। और इसमें से ये माइनस किया, हमारा 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ से जब भी इसको ऊपर से नीचे लेके आते थे तो हम एक ही नंबर को पहले नीचे लेके आते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, आपको पूरा पेयर नीचे लेके आना है, ठीक है। पूरा पेयर क्या है 29 का, ठीक, 29 को नीचे ले आए। अब हमारे पास ये नंबर है और एक ये नंबर है, इससे इसको डिवाइड करना है आपको, ठीक है, पूरे को। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 14 को सबसे पहले 42 से चेक कर लीजिए, 14 2 जा 28, 14 3 जा लगभग ये 3 बार जाएगा, ठीक है ना। तो हम 3 यहाँ लिखेंगे और 3 हमारे यहाँ आ जाएंगे। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई, 3 3 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 4, इसमें से ये 0, तो हमारा ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 73।
देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये सेकंड एग्जांपल है। देखिए जैसे पहले वाला एग्जांपल आपने किया, सॉल्व किया था, उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। अब पीछे हमारा ये है, ये 2 का एक पेयर बन गया, उसके बाद 2 का एक पेयर बन गया। अब देखिए लास्ट में एक नंबर बचता है। अब आप सोचेंगे ये तो एक सिंगल नंबर है, इसका पेयर कैसे बनेगा। तो लास्ट में अगर सिंगल नंबर बनता है तो उसको क्या करेंगे, उसको सिंगल ही ले लेंगे। पेयर हमेशा पीछे से बनाएंगे, ठीक है। अगर लास्ट में सिंगल नंबर बचता है तो उसको सिंगल ही ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर वही जैसे हम डिवीजन करते हैं या भाग देते हैं, पहले 6 का देखेंगे। देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 हो गया। 6 में से 4 गया, 2 बचा, उतना ही ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 4, ये 2 बचा। उसके बाद पूरा पेयर फिर हम नीचे ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर 4 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 4 6 24, तो ये लगभग ये 6 बार जाएगा, ठीक है ना। 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 6 36 की 6, हंसिल्ला की 3, और 6 4 24 और 3 27, ठीक है। देखिए ये 260 से ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 यहाँ पर लिखे तो हमने 5 ही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। तो 5 5 जा 25, 2 5 और 20 और 2 22, ठीक है। फिर इसके बाद ये करेंगे, फिर इसमें से ये इसको घटा देंगे, ये 5 और ये बचा 3, ठीक है, 35 बचे। वही फिर प्रोसीजर 5 का एडिशन करेंगे यहाँ पर, ये हो गया 50, ठीक। उसके बाद पूरा पेयर फिर उतारेंगे 49। अब देखिए अब इसका भाग इसमें देंगे 35 49 में, तो 5 7 35, करीब करीब 7 बार जाएगा ये, ठीक है। 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, फिर 7 का इसमें पूरे मल्टीपल 7 7 या 49, ये पूरा आपका पूरा ही कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें से ये क्रॉस हो गया, तो हमारा जो स्क्वायर रूट हो गया इसका 66049 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा आपका 257। ये इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये आपका बहुत ही जो मेथड है ये बहुत ही सिंपल है, आप प्रॉपर तरीके से करते जाएंगे और किसी भी बड़े नंबर का आप स्क्वायर रूट बड़े आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अभी तक आपने एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला आपने, ठीक है। अब आपकी सेकंड चीज आ जाती है कि वो नंबर जो दशमलव में होते हैं, डेसिमल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि परफेक्ट नंबर कंप्लीट विदाउट डेसिमल वाला नंबर दे दिया उसी का रूट निकालना होगा। हम आपको डेसिमल वाला नंबर भी आ सकता है, उसका रूट कैसे निकालेंगे उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए कोई एक नंबर ले लेते हैं 42.25, ठीक है, ये हमने नंबर ले लिया 42.25, ठीक है। ये एक नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। ये आपका डेसिमल नंबर है, ठीक है। दशमलव 2 अंक बाद दशमलव 2 अंक पहले दशमलव लगा हुआ है इसमें, इसको कैसे निकालेंगे वही सेम प्रोसीजर है। हम इसको यहाँ उतार लेंगे 42.25, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक, इसमें भी वही पीछे से ही पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं, ठीक है ना, जितने भी नंबर हैं वहां हम अगर हम मान के चलो यहाँ पर 5 ना होता, अगर 2 ही होता तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर 0 मान लेते, ठीक है। फिर हम इसका एक पेयर बना लेते, लेकिन अभी यहाँ क्या है, हमारा ऑलरेडी 5 है, ठीक है। तो 5 ऑलरेडी है, ये पेयर बन गया और एक पेयर ये बन गया, ठीक है, 2 पेयर बन गए। फिर वही प्रोसीजर, भाग दे दीजिए, 6 6 जा 36, ये 6 बचा, ठीक है, प्लस 6 ऐड कर दिया 12। फिर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, देखिए पॉइंट आ गया, पॉइंट ये पर, ये 25 पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर करीब करीब 5 बार कट जाएगा ये, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 6, तो 6.5 का ये स्क्वायर है ये, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 6.5 है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब स्टूडेंट मैंने आपका ये चैप्टर पूरा कवर करा दिया है, ठीक है, प्रॉब्लम भी कराई है, आपको पूरा बेसिक बताया है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो देखें यूट्यूब पे, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम में कोई दिक्कत जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू।